हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज एग्जाम आ चुकी है, मेंस की प्रीलिम्स आपका सबका क्लियर हुआ है जिन्होंने मेहनत करी है। तो लास्ट के 3 दिन क्या करें, क्योंकि लास्ट का जो टाइम है ना, वही अपन को सिलेक्शन करवाता है। मेन दिक्कत ये है ना। दिक्कत तो क्या है, बहुत अच्छी चीज़ है, लास्ट के टाइम पे सिलेक्शन होता है। तो लास्ट के टाइम पे क्या करना चाहिए? अभी स्टूडेंट के अंदर क्या हो रहा है, एक तो फ्री टेस्ट सीरीज लगा रही है, तो अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बिल्कुल लो लेवल जा रहा है। तो वो चीज़ आपका सिलेक्शन रोक देगा। तो मैंने कुछ 4-5 चीज़ें बनाई है ये। इसके अंदर पहली चीज़ क्या होगी? पहली चीज़ ये है कि क्वेश्चन जो प्रैक्टिस है ना आपकी, अभी के अभी स्टॉप कर दो उस चीज़ को। क्योंकि हमेशा एक चीज़ याद रखना, डायरेक्ट तो क्वेश्चन आते नहीं है। क्वेश्चन डायरेक्ट हटपट के आएंगे, अलग ही आते हैं वो। और क्वेश्चन जो हमेशा थ्योरी से बनता है, जब तक अपनी थ्योरी कंप्लीट नहीं होगी ना, जब तक अपना कुछ होना ही नहीं। तो मेन चीज़ ये समझनी चाहिए कि थ्योरी कैसे कंप्लीट करें, है ना। तो थ्योरी का जो लास्ट का जो रिवीजन का टाइम है, वो कैसे करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से थ्योरी के लिए 2-3 दिन का, जैसे जो एडिशनल सब्जेक्ट है, जैसे रिसर्च है, फार्मा है, कम है ना, और माइनर सब्जेक्ट में फोरेंसिक है, मैनेजमेंट है। कई कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ से 20-25 क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे। तो उन एडिशनल सब्जेक्टों के लिए आप 1 दिन का टाइम दीजिए। फार्मा है ना, तो फार्मा के लिए आप 1 दिन का स्पेशल टाइम दीजिए। इन एडिशनल जितने भी 4-5 सब्जेक्ट 1 दिन का, और रिवीजन सुपर फास्ट रिवीजन कीजिए। सुपर फास्ट रिवीजन में क्या होगा कि एकदम से जो अपना लास्ट के टाइम पे जो अपना टेंशन में जो दिमाग चलता है ना, वो इस तरीके से चलता है जो आप लोग खुद को भी नहीं पता। बहुत भयंकर, क्योंकि मैंने खुद ने करा हुआ, मैं बताऊंगा मैंने कैसे कैसे करा था। और जैसे जो बड़ी सब्जेक्ट है, एमएसएन, फंडामेंटल, साइकेट्री है, इनको आप 2 दिन दीजिए। अच्छे तरीके से रिवीजन करना है एक एक चीज का, एक एक चीज जो सारी एक एक चीज नोटिस होनी चाहिए उसके अंदर। ओनली फास्ट 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 हर चीज को पकड़नी है वहां से, क्योंकि रिवीजन आपने बहुत बार कर ही लिया, बार बार रिवीजन करने की जरूरत है ही नहीं है। तो दो दो दिन तक आपको ये जो एडिशनल सब्जेक्ट है ना, जो बड़ी बड़ी सब्जेक्ट हैं, उनको 2 दिन देने हैं, और जो छोटे सब्जेक्ट में एडिशनल जो छोटे सब्जेक्ट है उनको 1 दिन देना है। और एक चीज और बताऊं, करीबन 2-3 घंटे ऐसे निकालना, जैसे मिशन हाई नर्सिंग के जो पीवाईक्यू पेपर आते हैं, उनमें मतलब एक मान के चलो एक पेपर करीबन 15-20 मिनट के अंदर हो जाता है। ठीक है, तो वहां से जो पुराने प्रीवियस ईयर पेपर है ना, लगभग आज तक जितने पेपर दिए 10-15 क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीटेड आते हैं। तो आप इन चीज का याद रखना कि पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये जरूर से जरूर करने 2-3 घंटे। क्योंकि लास्ट के टाइम पे अगर पढ़ के जाओगे ना, चाहे आपने पुराने टाइम पे कितना ही पढ़ा हो, पुराने पीवाईक्यू कितने ही पढ़े हो, लेकिन अपना दिमाग है ना, जो ज्यादा देर तक चीजों को कैप्चर नहीं कर पाता, क्योंकि अपना माइंड डिस्ट्रैक्शन है। कोई वीडियो देखी वहां पहुंच जाएंगे, कोई वीडियो देखी वहां पहुंच जाएंगे। तो इन चीजों के लिए क्या होता है कि अपने अपने दिमाग को एक जगह स्थिर रखना होता है। अगर वो चीज स्थिर रह जाती है तो वो ठीक है, लेकिन मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा कि पीवाईक्यू पढ़ना जरूरी है। पांचवी चीज आती है मेडिटेशन। मेडिटेशन क्यों? क्योंकि अभी मेन इंपोर्टेंट टाइम है कि सब बच्चे डर रहे हैं, है ना। क्योंकि मेंस का एग्जाम में पैटर्न चेंज हो चुका है। ठीक है, पेपर कैसे करना है उसका वीडियो अलग आएगा। मैंने आपको बताया कि लास्ट के 3 दिन क्या करना है। ठीक है, तो मेडिटेशन इसलिए करिए, सुबह आराम से 5-6 बजे जग जाओ और आराम से गहरी सांस लो। तो उससे क्या है, जो अपना डर है ना वो निकलेगा। और सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ द सक्सेस। सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना कि होता, अगर जो आज मैं हूं, आज मेरे को चाहे एग्जाम टाइम पे नॉलेज कम थी या कुछ भी हो, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा कूट कूट के भरा था कि वो सिलेक्शन ले गया। ठीक है, अगर अपने दिमाग के अंदर अगर अपने धुन होगी ना कि यार सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन कैसे न कैसे करके रहना है, कैसे न कैसे करके लेना है, तो वो चीज होती है। सिलेक्शन के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट है: पेशेंस, परजेंस और प्रेजेंस। पेशेंस का मतलब ये है कि आपको धैर्य रखना पड़ता है, शांति रखनी पड़ती है। ठीक है, और प्रेजेंस का मतलब ये है कि क्या क्या कि आप क्या देखना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो उस चीज को। प्रेजेंस, आप किसी के सामने कैसा शो ऑफ होना चाहते हो। ठीक है, पढ़ रहे हो उसके ढोंग मत रचाओ कि मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, 9 घंटे पढ़ रहा हूँ, 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, 12 घंटे। उसके ढोंग मत रचाओ। खूब सारे यूट्यूब पे ज्ञान देने वाले मिल जाएंगे आपको कि हम ऐसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं। और तीसरी चीज क्या लिखी मैंने? परजेवरेंस, कि आपको कैसी नौकरी चाहिए, किस टाइप की। भाई हमारा तो, मेरा तो एक ही टारगेट था भैया, एम नौकरी करूंगा तो एम्स में करूंगा। ठीक है, नहीं तो करूंगा ही नहीं। सबने बोला प्राइवेट ज्वाइन कर ले, गरीब परिवार वालों ने बोला, सबने बोला नहीं करूंगा नहीं करूंगा, लास्ट टाइम तक लड़ता रहा, झगड़ता रहा। और कॉन्फिडेंस ने ऐसा सीने से लगा के रखा कि सिलेक्शन ले गया। और आज ऐसी जिंदगी हो गई कि आप सोच भी नहीं सकते। आप खुद मेरे देखते होंगे वीडियो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इन पे, व्हाट्सएप पे।
तो वो चीजें क्या है, दुख उठाए अपने सुख आते हैं, है ना। तो जितना दुख उठाओगे ना उतना सुख आएगा। लेकिन लास्ट के टाइम पे अगर 3 दिन अगर आपने कॉन्फिडेंस खो दिया, क्योंकि मेरे पास कई लोग हैं, मैं सर हमारे तो टेस्ट में नंबर नहीं, भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज स्टॉप। क्या क्या बता रहा हूं, मेन चीज मैं आपको अभी बता रहा हूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज स्टॉप। ठीक है, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, बहुत टेस्ट सीरीज कर ली, ठीक है। अभी ओनली एडिशनल सब्जेक्ट का 1 दिन का रिवीजन और फास्ट रिवीजन ऑल सब्जेक्ट का 2 दिन का, और ये 3 दिन के अंदर आपका कंप्लीट। अब मैं दावे के साथ कह रहा हूं इस चीज को, अगर आपने 6 महीने तक लगातार तैयारी करी है तो कोई का माल या कोई की माइक, कोई भी आपको सिलेक्शन के लिए नहीं रोक सकता, कोई भी माइकल आला है, ठीक है। हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी सीटें देखो तो अपनी कैटेगरी के अनुसार देखा करो सीटें, नहीं भाई कैटेगरी में कंपटीशन होगा अपना, फुल कंपटीशन मत देखा करो। मेरे कैटेगरी में 27 सीटें थी, फॉरम पे 10-15 हजार 20 हजार, हम भी ऐसे कॉन्फिडेंस में रह जाते, हमने हमारा पर कॉन्फिडेंस इस तरीके से हाई कर रखा था कि यार नहीं, एक सीट तो चाहिए, हो जाएगा, चाहे कुछ नहीं आता हो, लेकिन इतना आता था कि पेपर निकाल दिया। सिलेक्शन उसी बंदे का होगा जो कॉन्फिडेंस रखेगा, जो अपने धुन रखेगा, अपने माता पिता के लिए पढ़ेगा, अपने परिवार के लिए पढ़ेगा। दिखावे के ढोंग मत करो, आराम से तैयारी करो, अपने सिलेक्शन को, अपने जिंदगी को, अपने संघर्ष को अपना जुनून बनाओ, ठीक है। और जिस दिन ये जुनून बनेगा ना, उस दिन ही आपकी नौकरी लगेगी। नहीं तो तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, सिलेक्शन सबका क्यों नहीं होता। 90 से 100% बच्चे तैयारी करके एग्जाम देते हैं, 90% बच्चे, सिलेक्शन ओनली 10% का होता है। वो 10% क्या करते हैं, वो 10% ये करते हैं, वो अलग से बैठते हैं, आराम से तैयारी करते हैं। कभी भी किसी टॉपर से पूछना, वो ये नहीं बोलेगा कि मेरे पूरा सिलेबस कंप्लीट था, ठीक है। गलती से आप भी टॉपर बन सकते हो, ठीक है। तो सिलेबस कोई मायने रखता, लेकिन हमेशा एक चीज याद रखना कि इंपोर्टेंट चीजें मायने रखती है। जैसे टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट हो गया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, वेंटिलेटर हो गया, एनजी ट्यूब होगी। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, नर्सिंग में तो अपना फिक्स सिलेबस है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इसी बात के साथ आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आप चैनल से जुड़े, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना। आगे से आगे आपको मैं वीडियो बहुत कम डालता हूँ, क्योंकि काम की बात करते हैं भैया, फालतू बात करते नहीं है ना। तो मेन चीज यही है, आराम से पढ़ के आए। नोट सेट 7 के लिए, मेंस के लिए आपको सभी को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं 9782758908। अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो ऐसे होगी कि नोट सेट 7 का पेपर आपको एक एक क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है और कैसे सोल्व करना है, ठीक है। धन्यवाद।